नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लगभग 2 दशक पहले तक कोसी के दियारा सहित मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय के दियारा इलाके में नदियों के कोख से निकली जमीन पर मालिकाना हक जताने के एवज में आपराधिक गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती थी, बंदूकें गरजती थी और दियारा की धरती खून से लाल हो जाती थी। लेकिन अब इन दियारा इलाकों की स्थिति परिस्थिति बदल गई है। शांतिपूर्ण माहौल में दियारा की जमीन में फसलें तो लहलहाती ही हैं, अवैध हथियार और शराब भी यहाँ की धरती उगल रही है। हालांकि इस तरह की स्थिति सिर्फ दियारा इलाकों की ही नहीं है। मुंगेर में हथियार बनाने के सिद्धस्त कारीगर इतनी संख्या में हैं कि आसपास के इलाकों को भी हथियार निर्माण और तस्करी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया है। यहाँ की धरती और कुएं आदि से हथियारों की बरामदगी होना इस बात की गवाही देता रहा है। वैसे दियारा इलाके की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि पुलिस की कौन कहे, आसपास के लोग भी चाहकर दियारा इलाके में नहीं पहुंच पाते हैं, या यूं कहें कि अनजाने भय के कारण जाने से कतराते हैं। यही कारण है कि दियारा हथियार निर्माण और शराब उत्पादन के लिए सेफ जोन बन चुका है। यह सर्वविदित है कि इन दियारा इलाकों में सैकड़ों जमींदारों की हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन उनके लिए मुसीबत यह है कि वह अपनी जमीन ना ही बेच सकते हैं और ना ही वहां जाकर स्वयं खेती कर पाते हैं। जमीन अगर बेचना भी चाहें तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आसपास के दबंग कहे जाने वाले लोगों को बटाईदारी के आधार पर वहां की जमीन दे दी जाती है और हथियार तस्करों के साथ साथ देसी शराब उत्पादक बटाईदारों को मेल में लेकर फसलों के बीच अथवा बालू पर मचान बनाते हैं और फिर वहां मिनी गन फैक्ट्री लगाकर अवैध हथियार का निर्माण तो करते ही है, देसी शराब का भी उत्पादन करने से भी बाज नहीं आते हैं। खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया के साथ साथ मुंगेर और भागलपुर पुलिस के द्वारा समय समय पर अब चलाए गए अभियान के दौरान उक्त तथ्य तो उभरकर सामने आते ही रहे हैं। स्थानीय लोग भी दबे जुबान से पूरी कहानी बताते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यूं तो पूरे साल दियारा इलाके में मौत की नींद सुलाने वाले सामानों का निर्माण होता है, लेकिन पानी जब नदियों के गर्भ में वापस लौट आता है तब बड़े पैमाने पर यहाँ की धरती हथियार उगलने लगती है। विधानसभा या लोकसभा सहित किसी भी तरह का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे हथियार निर्माण के कार्य में तेजी आ जाती है। डिमांड के हिसाब से निर्माण कार्य होने लगता है। चूंकि दियारा इलाके तक पहुंचने के लिए घोड़े अथवा नाव ही साधन होते हैं, इसीलिए भी दियारा तक पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं है। सुबह सवेरे ऐसे अपराधी नाव से नदी पार कर जाते हैं और अपने अवैध काम में जुट जाते हैं। दियारा में काठ के बीच बने बालू के टीले पर बैठकर अपराधी पुलिस पर नजर रखते हैं। पुलिसिया फौज को देखते ही अपराधी एक दूसरे को सतर्क करते हुए किसान बनकर फसलों की देखभाल में लग जाते हैं या वहां से भाग जाते हैं। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक वहां की फिजा बदल चुकी होती है। हालांकि समय समय पर विभिन्न जिलों की पुलिस अभियान चलाती है और अवैध हथियारों के साथ साथ देसी शराब बनाने और तस्करी करने वालों को दबोचती भी है। लेकिन दियारा की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि साधन संसाधन के अभाव में पुलिस लगातार इन इलाकों में अभियान नहीं चला पाती है, और अगर चलाती भी है तो इस तरह के धंधे में संलिप्त अपराधी किसान का वेश धारण कर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और फिर पुलिस के आने से पहले फरार हो जाते हैं। बावजूद इसके खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और भागलपुर के साथ साथ मुंगेर पुलिस ने हाल के दिनों में अभियान चलाकर अलग अलग दियारा इलाकों में चल रहे दर्जनों मिनीगन फैक्ट्रियों का न केवल उद्भेदन किया है बल्कि हथियार और औजार सहित कारोबारियों को दबोचा भी है। लेकिन स्थिति सामान्य होते ही कोसी के दियारा इलाके सहित मुंगेर और खगड़िया जिले के बीच पड़ने वाले दियारा इलाके में हथियार के साथ साथ देसी शराब बनाने का धंधा परवान पर है। ऐसा इसलिए कि पूरे देश में हथियार निर्माण के लिए प्रसिद्ध मुंगेर के सिद्धस्त हथियार कारीगरों के हाथों बने हथियारों के विभिन्न राज्यों में बहुत डिमांड है। यहाँ के कारीगरों की पहुंच सरकारी असलहों की फैक्ट्री तक है। नतीजतन मुंगेर के हथियार कारीगरों के हाथों बने देसी कट्टा से लेकर AK-47 SLR, ग्लॉक पिस्टल आदि की मांग विभिन्न राज्यों में तो है ही। आतंकी, उग्रवादी, माओवादी और आपराधिक गिरोह तक को हथियार सप्लाई किए जाते हैं। पुलिस के द्वारा भले ही कुछ कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता हो, लेकिन कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने की चाहत में किसान से लेकर मजदूर तक इस धंधे से जुड़ते जा रहे हैं। कह सकते हैं कि पुलिस जितने कारोबारियों को पकड़ती है उससे अधिक लोगों का जुड़ाव इस तरह के धंधे से बढ़ता जा रहा है। अन्य जगहों की बातों को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार कर भी दे तो मुंगेर जिले के तौफीर दियारा, बड़दह दियारा, तारापुर दियारा, भेलवा दियारा, भकना और टीकारामपुर दियारा सहित कई स्थानों पर हथियार के साथ साथ शराब का उत्पादन हो रहा है। हाल के महीनों में मुंगेर के साथ साथ खगड़िया की मुफस्सिल थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाते हुए लगभग 2 दर्जन मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ साथ उपकरण आदि बरामद किए हैं। कई धंधेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। हाल के दिनों में बीते 13 अगस्त, 4 सितंबर और 22 अक्टूबर को भी मुंगेर जिले की मुफस्सिल थाना पुलिस बड़दह दियारा में 4, तारापुर दियारा में 1 और तौफीर दियारा सहित भेलवा दियारा में छापेमारी कर कुल 6 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 8 हथियार कारोबारियों को गिरफ्तार किया और कुछ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार सहित सैकड़ों हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी भी मानते हैं कि दियारा इलाके में हथियार निर्माण और भंडारण किया जाता है। एसपी कहते हैं कि
की सूचना मिलने पर अथवा सूचना इकट्ठा कर हथियार निर्माण के खिलाफ छापेमारी की जाती है। कई कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया और हथियार निर्माण व कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहेगा। लेकिन दियारा के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि जब तक दियारा इलाके में थाना अथवा पुलिस पिकेट नहीं खोला जाएगा तब तक हथियार और शराब निर्माण के कारोबार पर ग्रहण इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि स्थानीय लोग अगर पुलिस के समक्ष मुंह खोलेंगे तो हथियार और शराब के कारोबार में संलिप्त लोग सदा के लिए उसे मौत की नींद सुला देंगे। और जब तक दियारा की पूरी जानकारी रखने वाले लोग बेखौफ होकर पुलिस का साथ नहीं देंगे तब तक सेफ जोन बन चुके दियारा इलाके में हथियार के साथ साथ देसी शराब का निर्माण होता रहेगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि दियारा इलाके में मौत की नींद सुलाने का सामान बना रहे अपराधियों को पुलिस नेस्तनाबूद कर पाती है अथवा पुलिस के समक्ष चुनौती पेश करते आ रहे संगठित गिरोह के सदस्य अपने धंधे को गति देते रह जाते हैं। धन्यवाद।